आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जो कि जनवरी मंथ के बारे में होने वाली है, जिसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। ओके इस रीडिंग को आपको अपने बर्थ डेट के हिसाब से देखना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अगर आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास चार्म्स हैं। आप चाहें तो चार्म्स के बेस पर भी अपनी जो रीडिंग है उसे देख सकते हैं। ओके सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए क्या है। पाइल नंबर 1 आपके लिए है व्हील। ये आपका चार्म है। पाइल नंबर 2। ओके पाइल नंबर 2 आपके लिए ये एक चार्म है बेसिकली। इसकी शेप से अगर आप रेजोनेट हो रहे हैं, ओके सो ये आपके लिए है। पाइल नंबर 3। ओके आपके लिए है यूनिकॉर्न। ओके सो यस आप बर्थ डेट से भी देख सकते हो और इंट्यूटिवली भी फाइल को पिक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा ज्वाइन बटन भी है अब यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने लिए जो है एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस जो है ले सकते हैं। बेसिकली ऑलरेडी 11 वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं। जो लास्ट टॉपिक था वो यही था कि हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं, बहुत डिटेल वीडियो थी हमारी वो। तो यस ऐसी वीडियोस में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो ज्वाइन बटन का लिंक है, वहां जाकर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ओके ऑलराइट गाइस, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1, ये जो फर्स्ट मंथ है 2024 का जनवरी मंथ, ये आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपके लिए टैरो से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। पाइल नंबर 1, one more time please. And Shunya. We have 8 of Wands, Queen of Swords, 2 of Swords, and 6 of Swords. Knight of Wands, 10 of Swords, and 9 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वाओ ओके पाइल नंबर 1, ये महीना आपके लिए दरअसल बहुत सारी करेक्शन का है। शब्द है यहाँ पर करेक्शन, करेक्ट करना जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में। ये बहुत सारा महीना करेक्शन का है। आप सिर्फ ये करेक्शन खुद को ही ठीक करने में नहीं लगा रहे हो, बल्कि आप जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है और जिसमें जो चीज़ें करेक्ट नहीं हैं, लोग, स्थिति या है कोई, या फिर कह लीजिए किसी कोई हैबिट है, तो आप उसको भी करेक्ट करने में अपना योगदान दोगे। ओके सो बहुत बड़ी पिक्चर है यहाँ पर।
पहली चीज़, ये महीना आपका फिजिकली बिजी नहीं है लेकिन मेंटली बहुत बिजी है। ओके, मेंटली आप इस महीने में, आपको ऐसा लगेगा कि रेसिंग थॉट्स हैं काफ़ी। आप एक थॉट को सोच रहे हो तो फिर दूसरा थॉट आ रहा है, दूसरे से तीसरा आ रहा है। तो दिमागी तौर पर आप बहुत बिजी हो इस मंथ में, और दिमागी तौर पर आपकी सेल्फ टॉक भी बहुत हो रही है। एक तो है बिजी, प्लान्स बन रहे हैं, ओके, और दूसरे तरीके में आप अपने आप से बहुत बात करोगे इस महीने में, अपनी सेल्फ टॉक, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है। इसकी एक खूबसूरत साइड ये है कि इससे आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से शाइन करेगी और आप इंट्यूटिवली जज कर पाएंगे, चॉइसेस ले पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। ओके, लेकिन इसकी एक जो दिक्कत हो सकती है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो अमूमन आपके साथ कनेक्ट होते हैं वो आपके साथ कनेक्ट ना करें। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस महीने में आपको वो चीज़ें, मतलब आपके जहन में वो चीज़ें लेकर आएगी, आपको ऐसे डाउनलोड्स होंगे जो बहुत एक्चुअल में बहुत हाई वाइब्रेशनल या फिर बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग या थोड़े ट्रिगरिंग। ओके, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके साथ क्लिक ना करें। अगेन, इसलिए नहीं कि आप में कोई दिक्कत है, इस चीज़ की वाइब सेम नहीं है। आप सोच रहे हो बहुत इंट्यूटिवली और आप चीज़ों की गहराई में जा पा रहे हो, और उसकी वजह से कुछ लोग ट्रिगर होंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे मेरे को टॉन्ट किया है, अरे इसने मेरे को बोला है। इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। आप हो यहाँ पर और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं 7 ऑफ सोर्ड्स में, वो नहीं टिक पाएंगे आपके साथ। ओके, सो एक ये शिफ्ट होगी, और आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी आप इस ऊर्जा को भांपें कि कुछ लोग हैं जो आपको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना अमूमन करते हैं, उस समय अपने आप को ऐसे कोसने की जगह या फिर अपने अपने ऊपर डाउट करने की जगह कि काश मैंने ये ना बोला होता, काश मैंने ये ना किया होता, मूव फॉरवर्ड। स्पिरिट इज सेइंग मूव फॉरवर्ड। आपको इन लोगों पर स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो भी होगा ये बेसिकली इसलिए होगा ताकि बहुत सारे लोग इस समय जो आपके जीवन में जगह लिए हुए हैं, ये जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। और वो खाली इसी तरीके से होगा कि जब आप चूज़ करोगे चॉइस को, आप कहोगे कि ओके मुझे आगे बढ़ना है, इट्स ओके अगर वो मुझे नहीं पसंद कर रहा, सो व्हाट, मैंने बात बोल दी, मैंने बात कह दी, करेक्ट करने को बोली मैंने, क्योंकि इसकी इंटेंशन कभी भी ख़राब नहीं होती। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की इसकी इंटेंशन होती है चीज़ों को करेक्ट करना, करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना, और करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट हैबिट्स, गुड हैबिट्स ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती। वो चीज़ों को सही ढंग से देखने की जगह चीज़ों को पर्सनली लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इमोशनल बैगेज है, बहुत सारे वूंड्स हैं, शैडो की प्रॉब्लम होती है। ओके, सो आपके जीवन में डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग होंगे 2024 का ये जो पहला महीना है, लेकिन आपको कहा जा रहा है ये जैसे मास्टर प्लान का हिस्सा है। आपका काम है इन लोगों पर स्टक नहीं होना और आगे बढ़ना, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो आपकी कुछ वाइल्ड इमेजिनेशंस हैं। वाइल्ड इमेजिनेशंस में जो वाइल्ड मैनिफेस्टेशंस हैं, मतलब एक चीज़ आपने इमेजिन की जो बहुत वाइल्ड थी और कहीं ना कहीं आपने उसको मैनिफेस्ट करने की भी मान लीजिए अगर कोशिश की है, तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है। ये बहुत बड़ी एनर्जी है और इसके लिए बड़ी जंप लगेगी, स्पिरिट इज सेइंग। तो और ये 6 ऑफ सोर्ड्स बड़ी जंप है। 6 ऑफ सोर्ड्स है कि मैं इस पर स्टक नहीं होंगी, मैंने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं मैंने बोल दिया। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसको जंप करते हुए 6 ऑफ सोर्ड्स में जैसे जाती है, मूवमेंट को चूज करती है और इस भय को भी जाने देती है कि अगर ये लोग जाते हैं तो इट्स ओके, ये जा सकते हैं। ओके, और वो जैसे ही 6 ऑफ सोर्ड्स में जाती है उसके लिए ये एनर्जी आएगी, एंड दिस इज यू पाइल नंबर 1। ये आप हो इस महीने में, आपकी मेन एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और जैसे ही ये विश पूरी होती है, एक चीज तो ये होगी कि बिल्कुल नए लोग, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नई क्राउड, नए फ्रेंड्स, नए फेसेस, नए नाम, ये आपकी लाइफ में वेलकम होंगे।
ये आपकी लाइफ में आएंगे और ये लोग बहुत उत्साह से भरे हुए हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से भरे हुए हैं। ओके, फॉर सम रीज़न ये मुझे दोनों कार्ड से एक ही वाइब मिल रही है, जैसे ये बिल्कुल नए लोग हैं, आप इन लोगों को नहीं जानते, ये बिल्कुल नए नाम है, ये नाम आपने पहले नहीं सुने, नए चेहरे हैं ये। और ये लोग आपके लिए जो स्पीड, जो ग्रोथ लेकर आएंगे, आप उसको अभी सोच भी नहीं सकते। समहाउ ये लोग बहुत पॉजिटिव डिज़ायर्स रखते हैं लाइफ को लेकर, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से जोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन इनके आने से पहले आपका ये होना, ये मैनिफेस्टेशन, और इसके लिए इसमें जंप करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जंप करने के लिए ये जो भी लोग आपकी बातों से ट्रिगर हों और आपको उल्टा आप ही को बोलें कि अरे तुम तो मुझे टॉन्ट कर रहे हो, आपको समझे नहीं, इट्स ओके। उस समय बस भड़कना मत, उस समय अपने आप को कोसना मत, डाउट में मत जाना कि पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी। आप हो बहुत हायर सेल्फ की एनर्जी में। ओके, आपका रिदम जो बस यही है, आपका काम बस यही है कि टू ऑफ सोर्ड्स में स्टक नहीं होना और जंप लेना, क्योंकि इसी से ही ये एनर्जी आएगी 9 ऑफ सोर्ड्स की। और ये आपकी बहुत वाइल्ड मैनिफेस्टेशन है, कोई भी हो सकती है, या कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि वाह अगर ये मुझे मिल जाए ना नाज, ओह मतलब मज़ा आ जाए ये वो एनर्जी है। और इसके चलते ये होगा, और इसके चलते एक एंडिंग है यहाँ पर, एक कार्मिक क्लोजर है यहाँ पर। मेन थीम है आपकी कि कुछ लोगों को जाना होगा आपके जीवन से इस महीने में। अगर ये लोग रहे तो ये इसको ब्लॉक करेंगे, इनको ब्लॉक करेंगे, ये इसकी एंडिंग नहीं होने देंगे, आपको डाउट में रखेंगे। तो कुछ लोगों को जाना होगा, और कुछ लोगों के जाने के लिए आपको कुछ लोगों को ट्रिगर करना होगा। इंटेंशनली नहीं कि आप उनको ट्रिगर करने के लिए कोई बात बोल रहे हो, नो, आप सच ही बोल रहे हो, लेकिन वो उनके लिए ट्रिगर का काम करेगा। ओके, और हो सकता है कि इसके लिए कुछ लोग आपको पसंद ना करें, बट स्पिरिट इज सेइंग इट्स ओके, जाने दो, जाने दो। ओके, ऑलराइट, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। मैं अब आपकी लव लाइफ और आपके करियर के लिए कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी, और फिर हम जो है आपके ऑरिकल कार्ड्स को देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं। पाइल नंबर 1, we have the 9 of Swords, Page of Pentacles and Queen of Pentacles. आपकी लव लाइफ आपके करियर से बहुत प्रभावित हो रही है इस महीने में। ओके, आपकी लव लाइफ में, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड हैं, चाहे नए लव को भी आप वेलकम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं ये ओवरऑल पिक्चर को देखकर मैसेज दे रही हूँ। आपकी लव लाइफ आपके करियर से बहुत प्रभावित हो रही है, लेकिन मज़े वाली बात या समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका करियर दरअसल इस महीने में बहुत नई दिशा, नई मूवमेंट, नए रिसोर्सेज, नए रिदम के साथ कनेक्ट हो रहा है। आपके करियर की भी मैं रीडिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पर एक जो झलक नज़र आती है आपकी फिजिकल रियलिटी की, आपके फाइनेंसेस, आपका घर, आपकी फिजिकल बॉडी, इसमें एक नई रिदम है। ओके, सो आई थिंक ये जो एनर्जी है, ये एक स्टेल एनर्जी, जैसे बासी एनर्जी नहीं हम बोलते कि ये बासी रोटी है जैसे, तो ये बासी एनर्जी विच मीन्स कि ये बरकरार है आपके जीवन में। आपके हो सकता है कि पिछले 6-7 महीने ही ऐसे गुजरे हों जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली आपकी वर्क लाइफ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, राइट? लेकिन क्योंकि ये बहुत ही नई एनर्जी है, सो आई थिंक आपकी लव लाइफ में जो होगा वो है हीलिंग, वो है इस बासी एनर्जी का जाना और फ्रेशनेस का वापस लौटना। ओके, सो आप ये चीज़ देख सकते हैं पाइल नंबर 1 की आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी इस मंथ में। ओके, एंग्जाइटी, फियर या शक करना है अगर, तो वो यहाँ ये बासी एनर्जी ये जैसे जा रही है आपके जीवन से। आपका अपने पार्टनर के लिए कुछ नया करने का मन कर सकता है, आपके पार्टनर का भी सेम, आपके लिए कुछ नया करना जो अभी तक आप लोगों ने रिलेशनशिप में नहीं किया, वो करने का मन कर सकता है। ओके,
एंड यस, कुछ लोग नए लव को भी यहाँ पर वेलकम कर सकते हैं, इनकेस अगर आप न्यू लव के इंतज़ार में हैं। लेकिन लव लाइफ में हीलिंग है, बासी एनर्जी जा रही है, जो पुराना चल रहा है बार बार बुरा, हम बार बार बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ इतनी पुरानी होगी, ये कब ठीक होगी, ऐसे ये चीज़ ठीक हो रही है। ओके, दिस इज़ नाइस। लेट्स सी आपका करियर कैसा है। Knight of Cups, 3 of Cups, 7 of Wands. Oh wow! Ooh! Pile number 1. Look at that. We have 9 of Pentacles. Ooh, wow! I think पहली चीज, पाइल नंबर 1, आप इतना शाइन करने वाले हो अपने करियर में इस महीने में कि जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएं और ये थोड़ा सा आपका टाइम भी वेस्ट कर दें। ओके, जैसे आप यहाँ पर खुद को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये कभी कभी सिर्फ थॉट होते हैं, ऐसी फीलिंग्स ही आ जाती है ना कि वो मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, काम को प्रोटेक्ट करने की। नो, बस इसमें मत जाओ, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब में हो। ये महीना है बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस को मैनिफेस्ट करने का, ये महीना है बहुत सारी मूवमेंट को मैनिफेस्ट करने का। मूवमेंट में जो मेन शब्द मैं ऐड करना चाहूँगी वो है दरअसल एफर्टलेस। आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, तरक्की आ रही है, लेकिन जैसे एक होता है बहुत मर मर के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर जाके सक्सेस मिले, और एक है कि हम सिंपली रिदम में हैं, फ्लो में हैं और सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ रही है। ऑटोमेटिकली आपको अपने करियर में हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करने का या उनके लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। ओके, सो बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका जनवरी मंथ में करियर को लेकर। रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पर। फेयरवेल पार्टी, फॉर सम रीजन मुझे ये सुना, तो कोई आपके साथ हो सकता है, कोई पर्सन काम कर रहा है, आप इस पर्सन को फेयरवेल दे सकते हैं। ये एक रैंडम सा मैसेज है यहाँ पर। लेकिन आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी अबंडेंस इंक्रीज हो रही है इस मंथ में। ओके, ये पॉसिबल है कि आप कोई इस बढ़ती हुए पैसे के इंटेंशन से आप कोई महंगी परचेज भी करें इस महीने में, कोई महंगी चीज़ खरीदें आप यहाँ पर। बट यस, आपका करियर बहुत अच्छा है इस महीने में, बहुत अच्छा। आपको अच्छे कपड़े पहनने का भी मौका मिल रहा है। फॉर सम रीज़न ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आप अच्छे दिखोगे इस महीने में। Now let's see आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। राइट, तो आपको कहा जा रहा है लिखिए। जब भी आप अपने माइंड में जाएं, खास करके नेगेटिविटी की तरफ जाएं, उस समय अपने माइंड को खाली करें, लिखें। ओके, ये बहुत अच्छा महीना उन लोगों के लिए भी है जो अमूमन लिखते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं। 2024 में आपको डेफिनेटली अपना पहला एक्शन लेना चाहिए। ओके, Overcoming limitations, Lady Portia, karmic release, let go of the need to be right। बेसिकली जो मैंने आपको पहले कहा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रही है कि इट्स ओके, इट्स ओके। अगर उनको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, इट्स ओके, मुझे खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी यात्रा पर ध्यान दूँ और मेरे लिए जो पोर्टल खुला हुआ है मैं उस पर ध्यान दूँ। और क्योंकि इसी के चलते ये कार्मिक रिलीज होगा, मैंने बोला ना आपको, आप पीछे जाकर देखना वीडियो को। ओके, सो कार्मिक रिलीज इज पॉसिबल, लेकिन खुद को प्रूव करने के लिए आंसर नहीं देना किसी को। ओके, क्योंकि जो भी है यहाँ पर, जो भी आपको जज कर रहा है वो बेसिकली बेबुनियाद है, बेतुकी बात है। तो आपको कहा जा रहा है कि बी ऑनरेबल, आपको उस लो वाइब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़े पोर्टल्स हैं। Reclaiming magic, Isis, call back your power and what is rightfully yours। Oh my God, wow। I think ये महीना
दरअसल अपनी पावर को वापस पाने का है। जिन भी लोगों ने आपसे आपकी पावर छीन ली, जिन भी चीज़ों ने, जिन भी हैबिट्स ने, उन सब ऊर्जाओं से अपनी पावर को वापस गेन करने का है, ओके, और ख़ुद को रोशनी से भरने का है। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर एनर्जी जैसे वापस आ रही है आपकी लाइफ में। Loneliness, I know that I am never alone. Yes, ये है आपका नया ट्राइब, नए नए लोग जो जो बहुत फायरी एनर्जी में हैं, ओके। ये लोग लियो, सेजिटेरियस, एरीज ज़्यादा होंगे, लेकिन ये लोग जो हैं ये आपको ऐसे बहुत संकेत भेजेंगे। आपको अपने माइंड में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको आपके साथ कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो टेलीपैथी है जैसे यहाँ पर। एंड ये स्पिरिट इज सेइंग यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं हो। जब भी आपको अपने अकेलेपन में आपका ऐसा लगे कि मैं तो बहुत अकेला हूँ, उस समय अपने नए ट्राइब के बारे में सोचें। नए नए उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, आप ये गेस कर सकते हैं, और उस अकेलेपन में बेसिकली ये गेम खेल सकते हैं, खेल सकते हैं कि मेरे नए फ्रेंड्स का ये नाम हो सकता है, वो ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये शिफ्ट है, ये आपको शिफ्ट लेकर आने में मदद करेगा, ओके। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love, जो बेसिकली आपके जीवन में आ भी रहा है, ओके। सो ग्रजेस नहीं रखने मन में किसी के लिए, उसने मुझे ये बोला था, उसने मेरे लिए ये कह दिया, कोई बात नहीं, ओके। बड़े बनो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रही है बड़े बनो, इससे आगे भी दुनिया है। ये जो ख्याल है, इनसे आगे भी दुनिया है, फॉरगिवनेस से आगे भी दुनिया है, इससे आगे बढ़ो। सो कहीं फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़े आपको इस महीने में तो कर दीजिएगा, उसको फरवरी मंथ में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। We have Sun in Capricorn, number 10, status, या आपका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स में इस तरीके से एनर्जी आएगी कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की निगाह में, उसकी नज़रों में बहुत जैसे शाइन करोगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा इसे कि हाँ, मुझे आप पर गर्व है। आपके हाथों से इस महीने में कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपके पार्टनर की नज़रों में। और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, वर्क डिलीजेंटली टुवर्ड्स योर गोल्स। अपनी जो गोल्स हैं उन पर भी लगातार काम करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। जैसे ये बहुत जंप है, अगेन क्वांटम जंप है यहाँ पर। आप बढ़ रहे हो सन की तरफ, रिचनेस की तरफ, अमीरी की तरफ बढ़ रहे हो। पायल नंबर 1, काम करते रहो लगन के साथ, ईमानदारी के साथ। Align yourself with love and wisdom. Again, love. Sun in Pisces, number 12, higher purpose. आपको इस महीने में अपनी बॉडी के साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एफर्ट लगाना होगा, ओके। पायल नंबर 1, क्योंकि ये बॉडी के साथ कनेक्शन ही आपको आपके हायर पर्पस के साथ कनेक्शन में आने में मदद करेगा, ओके। जैसे वो अलाइनमेंट वहाँ से आ रही है तो स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। अगर कहीं स्टिफनेस महसूस हो रही है तो वहाँ पर आप ऑयल से मसाज कर सकते हो या करवा सकते हो। लेकिन अपनी बॉडी में जितनी आप लचकता लेकर आओगे, उतनी ही लचकता आपकी बाहर की रियलिटी में, खास करके आपके पर्पस में मैनिफेस्ट होगी, ओके। सो हेल्थ को भी अपना यहाँ पर मेन रखिए। या स्ट्रेंथ कार्ड,
जैसे बहुत नंबर वन, जैसे कोई कह रहा है कि नंबर वन पोजीशन पे पहुंच गया मैं, या पहुंच गई मैं, या पहुंचने वाली हूँ मैं, ऐसी फीलिंग है यहाँ पर। लेकिन बस कुछ कदम और चलने हैं। ओके, सो कुछ बड़ा डेफिनेटली है इस पायल के लिए। इस महीने में बड़ी शिफ्ट है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखें, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ को भी। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ लगेगी इस महीने में। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप सन की तरफ बढ़ रहे हो, लुक वी हैव द सन कार्ड, यू नो, सोर्स एनर्जी। अगेन नंबर 9, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, ये भी आपकी मेन थीम है। फाइनल कुछ कार्ड्स लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। Deep personal strength and peace that assures success. So I think ये जो strength है यही success भी है। ओके, जब जब आप strong महसूस करोगे, या जब जब आप इस महीने में अपने आप से बोलोगे I am strong, उसी टाइम पे, उसी मोमेंट में आपके लिए सक्सेस भी मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू सक्सेस। अ टू फेस्ड फ्रेंड, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी पीछे। तो यस, कोई दोगला पर्सन ज़रूर है, और जो पर्सन ट्रिगर होगा आपके एनर्जी फील्ड में वो दरअसल दोगला ही है शख्स अपनी रियलिटी में। ओके, तो आपको उसको भाव ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। न्यू जॉब एंड करियर, सो मैंने आपको बोला बहुत फन एनर्जी है आपके करियर की, नए प्लान्स, नए प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सक्सेस है इसमें, यू नो, बहुत सक्सेस है। स्पिरिट इज सेइंग कि आपके जीवन की जो गुड न्यूज़ है आप अमूमन किन लोगों के साथ शेयर करते हो, इस महीने में इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान देना अच्छा होगा। ओके, अगर आप थोड़े से यू नो माइंडफुल हों कि मुझे किसके साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करनी है, ये एनर्जी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प कर सकती है। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या और फॉर सम रीज़न ये जो पम्पकिन है ये मुझे गोल्ड की याद दिला रहा है। पम्पकिन्स जो होते हैं एक्चुअल में हार्वेस्ट का प्रतीक माने जाते हैं, बहुत सारी खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। तो ये जो भी नया जन्म है, जैसे लिखना भी कुछ लोगों के लिए आर्ट भी हो सकती है, राइट, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपको बहुत गोल्डन रिजल्ट्स भी देगी। ओके, सी ये जो एनर्जी है, अगर आप यहाँ पर कार्ड्स को भी देखें, ये एनर्जी का जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपके सीक्रेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा ख़राब करेगी। सो इस एनर्जी का जाना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट एडमायरर या फैंस, आपके कुछ फैंस बन सकते हैं इस महीने में। ओके, कुछ लोग आपको बस प्यार कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। ये लोग जो हैं इनका पर्पस क्या होता है, हमारी हाई वाइब को मेंटेन करके रखना। यू नो, इन लोगों का, जो लोग हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, इनका ये पर्पस होता है। ये बेसिकली भगवान की ही भेजी हुई ब्लेसिंग होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनके कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से हम बहुत हाई वाइब में रहते हैं। So the most difficult part of a situation is over. Yeah, balance, 7 chakra healing, you know, 10 of cups की एनर्जी, जो आपके सिचुएशन का सबसे मुश्किल पहलू था या चैप्टर था, वो बेसिकली इस महीने में एंड होता है, और आपको फाइनली वो जो स्वीट रिजल्ट्स हैं मिल्क एंड हनी वाले वो देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कोई चीज़ है, जैसे वो रिदम में आ रही है। जैसे मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल मिल रहा है वेट लॉस का। हम जब भी वेट लॉस जर्नी पर निकलते हैं तो पहला 1 हफ्ता या पहले 2 हफ्ते कितने मुश्किल होते हैं, है ना। तो ये कार्ड वही बात करता है कि वो जो पहली चैलेंज था, पहला चैलेंज था, आपने इसको ओवरकम कर लिया, और अब बस रिजल्ट्स हैं, अब बस रिवॉर्ड्स हैं। सो दिस इज़ नाइस।
ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली ये आपके साथ रेजोनेट होगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। Hi pile 2, welcome to your reading. तो let's see pile number 2, फर्स्ट मंथ ऑफ 2024 जनवरी मंथ ये आपके लिए कैसा रहेगा और आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स भी हैं। टैरो से आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Ace of Swords, the Sun card, Three of Swords, and Knight of Cups, Four of Cups, Six of Wands, and Four of Wands. Bottom of the deck में है Page of Wands की एनर्जी। पाइल नंबर 2 ये महीना है आपके लिए अपनी नई कहानी लिखने का। ओके, मुझे शब्द आपके लिए जो स्टेटमेंट मुझे सुनाई दी वो है री राइट योर स्टोरी, री राइट योर स्टोरी। एक नया चांस, एक नई अपॉर्चुनिटी आपका खुद का दिमाग आपको जैसे दे रहा है। ओके, आपका जैसे दिमाग आपको ये मैसेज दे रहा है कि मैं भी थक गया हूँ और मुझे पता है कि तुम भी थके हुए हो। वही रेपिटेटिव स्टोरी को सोचते सोचते, वही रेपिटेटिव एक्शंस लेते लेते, वही रिजेक्शंस, वही हार्ट पेन, इस बार कुछ नया करते हैं। जैसे ही आपका माइंड आपको इस मंथ में ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि चलो इस बार कुछ नया करते हैं। ओके, तो ये पूरा महीना दरअसल बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी में बैठा हुआ है आपके लिए। आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलेगा। ये आपके हेयर स्टाइल के साथ हो सकता है, आपके कपड़े, आपका खाने का ढंग, खाने की क्वालिटी, खाने की रेसिपीज़। ओके, आप किन चीज़ों में अपना बेसिकली टाइम स्पेंड करते हो, हॉबीज़ आपकी। लेकिन सब कुछ जैसे नया नया सा है, जैसे नया सूरज है इस महीने में आपके लिए। ये पेन हालांकि रहेगी, ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स की पेन है ये रहेगी इस महीने में भी, बट ऐसा लगता है कि ये पेन के होने के बावजूद आप अपनी नई कहानी लिखने पर ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, फिर से वही चीज़, जैसे आपके माइंड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है और वो बहुत जैसे सहानुभूति रख रहा है आपकी इमोशनल बॉडी के साथ भी। जैसे आपका माइंड कह रहा है कि मुझे पता है कि हम दोनों ही थके पड़े हैं और ये एनर्जी, ये घाव इतना गहरा है कि इसकी हीलिंग आपने बहुत की है, लेकिन उस हीलिंग को करते 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 कहीं ना कहीं आप मुझे टायर्ड दिख रहे हो, आपका माइंड मुझे टायर्ड दिख रहा है। एंड दैट इज़ वाई आपका माइंड ये सजेशन दे रहा है कि चलो इस महीने इस हीलिंग से थोड़ा सा ब्रेक लें। थोड़ा समय स्पेंड करें फन एनर्जी के ऊपर, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नई चीज़ों पर ध्यान दें। खास करके आपका जो घर है, जिस जगह पर आप रहते हो या जिस जगह पर आप काम करते हो, इस जगह में इस फन एनर्जी को लगाना बहुत अच्छा होगा। ओके, कुछ भी नया आपको मन हो कि मुझे इस तरीके से अपना कमरा सजाना चाहिए या अपने ऑफिस को ऐसे रखना चाहिए, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये सारी एक्शंस दरअसल आपको हील होने में मदद करेंगे। कभी कभी हमारी हीलिंग डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वहाँ से नहीं आ रही होती, कभी कभी इनडायरेक्ट चीज़ों से हमारी हीलिंग आ रही होती है। सो आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है इन अ वे, क्योंकि एक है कि आप इस बात पर हो, आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके घाव गहरे हैं। आपके घाव गहरे हैं। आप अमूमन आपका दिल टूट जाता है किसी की सफरिंग को देखकर, और आपका खुद का भी एक आपका पास्ट रहा होगा। सो आप एक पाथ पे हो और आप हीलिंग कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि व्हाट, आई एम टायर्ड। मतलब मैं ये हीलिंग कर भी रहा हूँ, हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स मिले भी हों पहले। बात रिजल्ट्स की नहीं है, बात है कि
ये रिदम जो बार बार हमको करने को कहा जा रहा है, ये मुझे थोड़ा थका रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, और ये महीना दरअसल आपको ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि ओके तुम इससे ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा फन, थोड़ा क्रिएटिव एनर्जी पर अपना ध्यान लेकर जा सकते हो। लेकिन ये जो शिफ्ट है, ये दरअसल ये भी मास्टर प्लान है एक किस्म का, क्योंकि ये शिफ्ट से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रही है आप उसको जंप करोगे। ओके, ये है कि ये है ब्लॉकेज और ये है मूवमेंट, ये है हम्बल यात्रा आपकी। ओके, सो अगर इनको देखें तो ये है इनर चाइल्ड इशू, लेकिन अगर इस कार्ड को जंप कर दिया जाए तो ये हैप्पी चाइल्ड बेसिकली नाइट ऑफ कप्स एक लाइट वर्कर की तरह आगे बढ़ रहा है। ओके, बस यही आपको करना है, इस पर अपना ध्यान जो है बिल्कुल हटा दीजिए। और अमूमन जो छोटे छोटे काम हैं जिसमें आपके हाथ गंदे हों, जिसमें आपको उठना पड़े, बैठना पड़े, जिसमें आपको 100 चक्कर लगाने पड़े अपनी सीढ़ियों की, और आपको हो कि हे भगवान मैं बार बार क्यों भूल रहा हूँ, कभी एक चीज़ लेने के लिए नीचे जाता हूँ, कभी दूसरी चीज़, तो वो फ्रस्ट्रेशन को आने दीजिए, क्योंकि उसमें फन है। ओके, उसमें आपकी एनर्जी चैनल होगी और आप उसमें खुद भी हंसोगे, आपको खुद में भी आएगा कि मैं एक बार में क्यों नहीं उठा लेता सारा सामान, कभी एक चीज़ के लिए, कभी दूसरी चीज़ के लिए। इस एनर्जी को आने दो। ये फन आपकी दरअसल मेडिसिन है इस महीने में। ओके, और इस मेडिसिन की वजह से आप अपनी कहानी में एक नया चैप्टर लिख सकते हो इस महीने में। ओके, आप इस महीने में डेफिनेटली नए थॉट्स, पैराडाइम शिफ्ट से गुजर सकते हो। एफर्मेशंस अगर आप बोलते रहे हो तो ये महीना रियलाइजेशंस का भी हो सकता है। एक होता है कि कहना ओ आई एम ब्यूटिफुल, और एक होता है उसको सेल्फ रियलाइज करना, उसे अपने गट में महसूस करना कि हाँ मैं हूँ खूबसूरत, मैं हूँ अबंडेंट, यू नो। तो सेल्फ रियलाइजेशंस का ये महीना है। आपका क्राउन चक्रा मुझे बहुत बुलंद एनर्जी में दिखता है इस महीने में। सो डिवाइन के साथ भी एक बहुत फन कनेक्शन रहेगा आपका, आंख में चोली चलेगी भगवान के साथ भी आपके, यूनिवर्स के साथ भी आपकी। जो चीज़ आपको दूसरों से नहीं मिली, बेसिकली वो चीज़ आप खुद को दे रहे हो, या फिर आपका माइंड ये आपको मैसेज दे रहा है कि वो खुद को दो, खुद को दो। ये हाथ, ये तुम्हारा ही हाथ है। ओके, ये हाथ जो बादलों से निकल रहा है ना, ये तुम्हारा ही हाथ है। लेकिन इसमें ये जो एस ऑफ कप्स है, ये देने की ऊर्जा है। आपने हमेशा दिया होगा, एस ऑफ कप्स ये लो, मेरा एस ऑफ कप्स ले लो, लेकिन ये समय है, ये जो एस ऑफ कप्स दूसरों को दे रहे थे वो खुद को आप दें, यू नो, वो एस ऑफ कप्स खुद को आपको दें। तो यस, ये आप हो, जो दूसरों से नहीं मिला वो खुद को देने की कोशिश कीजिए, खास करके प्यार, क्योंकि कप्स प्यार की एनर्जी है। एक एक एम्पावरिंग एनर्जी है आपके लिए, यू नो, एक ब्लेसिंग के रूप में यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स में ये दिखने का एहसास है। ये सिंपली बात करता है कि मेरा भी एक वजूद है, मेरी भी एक एग्जिस्टेंस है, यू नो, और मैं भी मायने रखता हूँ, मेरे बात भी मायने रखती है। तो आपके इर्द गिर्द जो समाज है, आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है, वो डेफिनेटली आपको सुनेगी, आपको समझेगी, एक वैलिडेशन है वहाँ से। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी जो लव लाइफ है इसके बारे में हमें यहाँ पर क्या पता चलता है। पायल नंबर 2, ये एक जनरल ओवरव्यू था आपकी इस मंथ का। We have the Hanged Man, 8 of Swords and 8 of Pentacles. आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में, या फिर आप नया प्यार भी ढूंढ रहे हैं, बेसिकली लव की हम यहाँ पर एनर्जी को चेक कर रहे हैं, राइट। लव की बात करें तो यहाँ थोड़ी मुरम्मत की ज़रूरत है, यू नो। ये जो साइड है आपकी लाइफ की, ये आपसे थोड़ा सा काम मांग रही है, थोड़ा सा ध्यान मांग रही है आपकी लव लाइफ बेसिकली।
मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में अमूमन रोल स्विच होते हैं, जो रोल्स हैं वो स्विच होते हैं। कभी आप गलती करते हो तो कभी आपके पार्टनर सही होते हैं, आपके पार्टनर सही होते तो कभी आप गलती करते हो। और हैंडमैन यहाँ पर सिंपली यही कह रहा है कि दोनों को सेम पेज पर आने की ज़रूरत है, और वो मतलब पॉसिबल भी है। हैंडमैन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ये बात करता है कि इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। ये इसी वजह से उल्टा लटका हुआ है। ओके, सो आप दोनों को बस सेम पेज पर आने की ज़रूरत है, सेम पेज पर। और उसके लिए एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझो, एक दूसरे की वीकनेस को समझो। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पार्टनर में ये वीकनेस है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में भी देखने की कोशिश करो, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हो। द सेम वे जब आप अपनी वीकनेस देखते हो या अपनी स्ट्रेंथ देखते हो, अपने पार्टनर की भी स्ट्रेंथ देखो, और ऐसा करते 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 आप सेम पेज पर आओगे। और आपका सेम पेज पर आना दरअसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लव लाइफ में दरअसल इस समय बर्थ की एनर्जी पनप रही है, बर्थ की, किसी किस्म के बर्थ की। ओके, एक नया जीवन है जो आपके सामने आना चाहता है, लेकिन उस नए जीवन के आने से पहले आप दोनों को सेम पेज पर आना होगा। ओके, सेम पेज पर। अगर आप मान लीजिए लव लाइफ में सिंगल भी हैं और आप न्यू लव के इंतज़ार में हैं, तो जो चीज़ें आप अपने नए प्यार में ढूंढ रहे हैं कि मुझे मेरा नया लव ऐसा चाहिए, ये मेरा विजन है, क्या वो सब चीज़ें आप में हैं? क्या वो सारे गुण, वो सारी चीज़ें आप में हैं? हम सभी का बहुत ऐसे होता है कि ऐसी फिजिकल बॉडी हो, ऐसा नेचर हो, क्या वो सब चीज़ें आप में हैं? सिंपली रिकनसाइल करना इस लव की एनर्जी को। तो अगर ये रिकन्सिलिएशन एनर्जी फॉर्म में हो जाए, तो आपके रिलेशनशिप में भी ये ट्रैवल करेगी। ओके, सो बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। एंड यस, बर्थ की एनर्जी है, सो आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एफर्ट को लगा के। नाउ लेट्स सी आपका करियर कैसा है। We have Queen of Swords, Nine of Pentacles, King of Swords, and Six of Pentacles. ये महीने में अगर आप नया काम, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लीगली मुझे आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो जिन भी लोगों को नई जॉब चाहिए, पाइल नंबर 2 में आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब इस महीने में रिसीव होगी और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे। ओके, ये बहुत बड़ी जॉब हो सकती है, बड़ी कंपनी से हो सकती है, बड़ा ऑफर बेसिकली दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और पैकेज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं इस महीने में, या ऑलरेडी आपके पास बिजनेस है, सो आई थिंक इसमें और क्लाइंट्स आपको मिलेंगे आपकी तरफ, और आपका कारोबार और बढ़ेगा बेसिकली। समहाउ आपके जो पार्टनर हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और पार्टनर शब्द दरअसल बहुत लिमिटेड रख लेते हैं, हमें लगता है सिर्फ लव पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली लव पार्टनर हो सकता है आपका, या फिर पार्टनर इन क्राइम हम बोलते हैं ना, फन वे में। तो ये कोई और भी पर्सन हो सकता है, ये हो सकता है आपके फादर हो, या आपके ब्रदर हो, या आपके ममा हो। ये जो भी पार्टनर हैं, जिसको भी आप अपने पार्टनर के रूप में देख रहे हो, ये पर्सन आपके करियर में इसकी ज़रूरत है, मतलब इस पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है। ओके, ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा, टीम वर्क की ज़रूरत है बेसिकली। और क्योंकि ये पर्सन आपको हेल्प करेगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, पाइल नंबर 2, आपको इस पर्सन को कुछ गिफ्ट करना चाहिए। ओके, क्योंकि यस, आपकी अबंडेंस भी बढ़ रही है और आपको हेल्प भी मिल रही है, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। सो ग्रैटिट्यूड शो करने की नज़र से कि यस, ये आपके लिए गिफ्ट, तो बहुत अच्छा समय है अपनों को गिफ्ट करने का, या अपने पार्टनर को, या जो लोग आपको हेल्प करते हैं उनको गिफ्ट करने का। ओके, इस महीने में पाइल नंबर 2 के ऊपर अगर कर्जा है, तो उसकी बहुत बड़ी किश्त आप चुका सकते हो, या कुछ लोगों के लिए तो ये पूरा ही चुकता हो जाएगा, क्योंकि 69 है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूरी रकम ना हो, लेकिन कोई बड़ी रकम आप अदा करें। तो जो बोझ होता है लोन का, वो आपके सर से मुझे हटता हुआ नज़र आ रहा है, आपके करियर की ग्रोथ की वजह से। ओके,
ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम आपके लिए थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। अप या ये इंक्रीमेंट्स का मंथ है। इंक्रीज करना, अपनी ऊर्जा को इंक्रीज करना, अपनी फन को इंक्रीज करना, अपनी मनी को बढ़ाना, अपने रिलेशनशिप्स को हील करना और आगे बढ़ना, ऊपर उठना बेसिकली। तो इंक्रीमेंट्स का ये महीना है। ओके, आपके घर में अगर ये बहुत रैंडम सा मैसेज है, लेकिन आपके घर में अगर बेलें हैं या कोई ऐसा पौधा जिसमें बेल लगी हुई है और वह नीचे गिरी हुई है, तो उस बेल को ऊपर चढ़ाएं। बेलें ऊपर अच्छी लगती हैं, ऐसे ज़मीन पर गिरी हुई अच्छी नहीं लगती। तो बेलें जो हैं अगर आपके घर में, उसको अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज्ड रखें। ओके, we have sacred connection, Metatron and Sandalphon, synchronicity, divine connection, understanding lessons। हम सभी का एक दूसरे के जीवन में दरअसल एक रोल है, हम कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और ये रियलाइजेशन है इस मंथ में आपके लिए। लेकिन आपको अपने पार्टनर को रिकॉग्नाइज करना होगा। आपको देखना होगा कि वो कौन सा शख्स है जो मुझे कुछ सिखा रहा है और मैं इसको सिखा रहा हूँ। जब आप ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये वो पर्सन है जो लर्निंग लेसन में जिसके साथ मेरी नॉट जुड़ी हुई है, आप इस पर्सन को फिर प्यार भेज पाओगे, फिर चाहे कोई भी पर्सन हो। ओके, लेकिन यस, डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है आपके जीवन में जिसको आप सिखा रहे हो और ये आपको सिखा रहा है। We have inner learnings, follow your heart, truth prevails, Ishtar। कोई ऐसी बात जो काफ़ी लंबे समय से आपको लगता था कि ये सच है, लेकिन आपको उसका एविडेंस नहीं मिल रहा था। आपके गट में आपको लग रहा था कि यार ये चीज़ ऐसी ही है, ये चीज़ सच है, मुझे पता है ये चीज़ ऐसी है, लेकिन या तो आपको एविडेंस नहीं मिल रहा था या फिर आपके इर्द गिर्द में कोई शख्स था जो आपको कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सिर्फ वहम है, तुम्हारे मन की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ का कोई ना कोई एविडेंस मिल सकता है आपको, और आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि दरअसल आपका विजन या आपकी इंट्यूशन कितनी एक्यूरेट है। ओके, और इस चीज़ का एविडेंस मिलना ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आगे ऐसी बहुत बार आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो क्योंकि आपके साथ ये रियलाइजेशन होगी, तो आप अपने ऊपर भरोसा कर पाएंगे। कोई बात आपने बोली जो सच साबित होने वाली है, बेसिकली ये मैसेज मुझे दिख रहा है, और इसका फ्यूचर के साथ कुछ लेना देना है। Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind। So यहाँ पर है आपका ये अंदर छुपा हुआ बच्चा जो चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, बल्कि क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए आगे बढ़ता है। ओके, सो अपनी इमेजिनेशन में फ़न लेकर आइए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, ड्रॉ कीजिए, ड्राइंग कीजिए, पेंट कीजिए, पैटर्न्स बनाइए, ये सब चीज़ें कीजिए। In decision, I use my intuition in all aspects of my life। Okay, जो भी डिसीजन इस महीने में पूरा नहीं हो रहा, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये कितना लंबे समय से अटका पड़ा है डिसीजन, वो इसलिए होगा पाइल नंबर 2, क्योंकि आप वो डिसीजन बाहर की जो वॉइसेस हैं उनको सोच के लेने का प्लान बना रहे हो, लेकिन ये जो भी डिसीजन है ये दरअसल आपको अपनी अंतरात्मा से कंसल्ट करके लेना है। यहाँ पर आपको बाहर से हेल्प नहीं लगेगी। आप जितना बाहर से हेल्प लोगे ये उतना पेंडिंग में जाएगा। तो
डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपके थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएं या आपको लगे कि यार ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है, उस समय ये थोड़ा देखिएगा कि बाहर के किन लोगों का आप बात सुन रहे हो और अपनी इंट्यूशन की कितनी सुन रहे हो। ओके, सो बेहतरी यही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि वहीं से आप ये डिसीजन ले पाओगे। Scale mountains to gain a sense of achievement. Moon in Capricorn, number 22, accomplishments. Boost relationships through teamwork and compromise. तो यहाँ teamwork का message था. Eclipse in Aries, number 25, collaborations. इन दोनों कार्ड्स का एक मैसेज आपके लिए ये है कि आपको सब कुछ अपने आप से करने की ज़रूरत नहीं है। इतना खुद पर हार्ड मत होइए पायल नंबर 2। और इस महीने में तो आपको खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, जहाँ आप हेल्प ले सकते हो वहाँ आप हेल्प लीजिए। कभी कभी जो हम अचीव करते हैं, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी अकम्पलिशमेंट्स, ये एक्चुअल में कोलैबोरेशन से आती हैं, अकेले काम करने से नहीं आती। तो आपको बैलेंस चाहिए, तभी यहाँ पर भी बैलेंस है। यू नीड बैलेंस, यू नीड हेल्प। तो अगर आप उसे रिसीव कर सकें तो क्या ही बात है, क्योंकि आपके हिस्से का जो सक्सेस है, जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको आप बहुत आसानी से पा सकते हो फिर। ओके, मार्स कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर नंबर 4। वाह, ये बहुत स्पिरिचुअल मैसेज है। पाइल नंबर 2, ये एनर्जी है कि कण कण में होना, हर जगह होना, और हर जगह जो है कण कण में जो है वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो है द सोर्स एनर्जी। आपका काम है ये ऊर्जा जो कण कण में है, जो हर जगह में है, इसके साथ कनेक्ट होना। और उसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, स्पेशल ऑल्टर नहीं चाहिए। इट्स जस्ट कि आप जहाँ हो, जहाँ भी आप हो, परमात्मा उस समय आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह है। और इमर्स का मैसेज यहाँ पर यही है कि बेसिकली उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। उसके लिए आपको किसी स्पेशल मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपके साथ ही हैं भगवान, आपके पास ही हैं भगवान। यू नो, ये एक स्पिरिचुअल मैसेज है गाइस, और ये एक इंटरनल एनर्जी है बेसिकली। इसको कोई हम एक्शन के रूप में नहीं आपको बता रहे। इट्स जस्ट कि इट्स अ थॉट, यू नो, और ये थॉट आपको बैलेंस के लिए लगेगा। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी भी यिन एंड यांग की एनर्जी है। सो ऐसा सोचना कि परमात्मा तो सब जगह है, मैं उनके साथ किसी भी मोमेंट में कनेक्ट हो सकता हूँ, किसी भी पहर में, किसी भी पल में, किसी भी जगह पर, क्योंकि वो तो हर जगह है। दिस इज ब्यूटिफुल। When chimes peace and harmony, जो कि जिसे अचीव किया जा सकता है खास करके रिलेशनशिप्स में, फैमिली मैटर्स। तो इस महीने में आपको ये भी बहुत ध्यान देना होगा कि हर चीज़ ज़रूरी है और हर चीज़ के साथ साथ परिवार भी ज़रूरी है। ओके, तो परिवार को बेसिकली पहले स्थान पर रखना इस महीने में आपके लिए अच्छा होगा। ग्रेट पर्सनल सॉरो, टीयर ड्रॉप्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये एनर्जी सिंपली आपको अवेयर करने को है।
जब हमें कोई नहीं समझता तो सिर्फ हम ही हर्ट नहीं हो रहे होते, वो भी हर्ट हो रहा होता है। क्योंकि ये जो ना समझना है, ये जो ना समझना है, ये एक ब्रिज को पैदा करता है। हमसे दूसरों को क्या प्यार मिल सकता है या दूसरों से हमको क्या प्यार मिल सकता है, ये सारी पोटेंशियल जो है ख़त्म होने लगती है अगर हम ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसे अच्छे से यूज़ ना करें। और इस वजह से ये पर्सनल लॉस होता है दोनों ही पार्टीज़ के लिए। जो पर्सन नहीं समझ रहा होता उसके लिए भी पर्सनल लॉस होता है। हो सकता है कि उसको उस समय वो नज़र नहीं आ रही चीज़, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेसिकली आपको खो रहा है। आप उसके जीवन में कुछ जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको खो रहा है। तो ये पर्सनल लॉस है। फिर से बैलेंस का मैसेज है। तो ये मत समझिए कि जब कोई आपको हर्ट करता है तो सिर्फ आप ही हर्ट हो रहे हो, वो भी हर्ट हो रहा है। द सेम वे जब आप किसी को हर्ट कर रहे होते हो तो सिर्फ आप उसको ही हर्ट नहीं कर रहे, आप खुद को भी हर्ट कर रहे होते हो। अगेन ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग होती चली जा रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए, लेकिन ये सिंपल एक पर्सपेक्टिव है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स का मैसेज आपके लिए ये है, बी प्रैक्टिकल। ओके, बी प्रैक्टिकल। ऐसे गोल्स रखें, ऐसी इच्छाएं अपने मन में रखें जो प्रैक्टिकल हैं, अदरवाइज आपको डिससैटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आपने कोई गोल बहुत बड़ा रख लिया और टाइम 30 डेज़ है, मान लीजिए उसके लिए 31 डेज़ हैं, तो कभी कभी टाइम स्ट्रेच की वजह से वो गोल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको फिर डिससैटिस्फैक्शन होगी, राइट। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल रखें अपने गोल्स को, ताकि आप उन्हें अचीव करके सेटिस्फैक्शन को हासिल कर सकें। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3, ये जो फर्स्ट मंथ है 2024 का, जनवरी मंथ, ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, आपके लिए टैरो से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 3, one more time please. And Shanya. King of Cups, Six of Swords, Queen of Wands, and Death card. Seven of Swords, the High Priestess, and Knight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट कार्ड की एनर्जी। पाइल नंबर 3, ये महीना है बहुत सारे सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर को हील करने का और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। आप खुद को बहुत हर्ट करते हो। पाइल नंबर 3, आप खुद को बहुत हर्ट करते हो, आप लोगों को अलाउ करते हो कि वो आपको हर्ट करें। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बस होने देते हो, और ये जो भी आप होने दे रहे हो, जो आपको हर्ट करता है, जो आपको डैमेज करता है, स्पिरिट इज सेइंग कि बस और नहीं, और नहीं, ये और नहीं किया जा सकता, और ये आप और नहीं होने दे सकते। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट नहीं करोगे तो स्पिरिट करेंगे।
यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज मौजूद हैं, स्पिरिट गाइड्स मौजूद हैं, असेंडेंट मास्टर्स मौजूद हैं आपकी रीडिंग में। एंड दे आर सेइंग कि अगर पाइल नंबर 3 वाले नहीं करते तो हमें एक्शन लेना होगा, और अगर वो एक्शन लेते हैं तो दरअसल आपकी लाइफ बहुत मिस्टीरियस बन सकती है, बहुत ही मिस्टीरियस, इतनी कि आपको खुद भी लगे कि वाओ ये क्या हो रहा है। ओके, सो इट्स बेटर कि आप खुद से ही एक्शन लें। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि इट्स हाई टाइम पाइल नंबर 3, आप किसी को भी खुद को डिसरिस्पेक्ट ना करने दें, आप किसी को भी खुद को हर्ट ना करने दें, आप खुद को भी हर्ट ना करें। खुद की रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई ना कोई सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर है आपका, चाहे वो ओवर ईटिंग हो, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, या आप लिटरली अपने आप को फिजिकली अब्यूज करते हो। कोई चीज़ है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ओके, एंड इट्स नॉट गुड। किसी चीज़ को भी अति में करना, ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कंजम्पशन में कोई चीज़ है जो आप बहुत अति की करते हो, चाहे फिर वो फ़ोन चलाना ही क्यों ना हो, बट कुछ है ऐसा जो आपको बहुत डैमेज कर रहा है। ओके, एंड यकीनन ये जो डैमेज एनर्जी आ रही है सिर्फ आपकी नहीं है, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर आपके जीवन में जो आपको हर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, लेकिन बात उनकी नहीं हो रही, बात आपकी हो रही है। स्पिरिट इज सेइंग कि आप अलाउ करते हो तो इस वजह से वो आपको हर्ट करते हैं, लेकिन आप ये सिलसिला इस महीने में नहीं चला सकते। रीज़न, ये साल ही जो है 2024, ये साल ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक नई स्किन के डेवलप होने का, एक नए माइंड के डेवलप होने का, एक नई बॉडी के डेवलप होने का है। एंड दैट इज़ वाई जनवरी मंथ बेसिकली एक फाउंडेशनल मंथ है, राइट? एंड दैट इज़ वाई स्पिरिट इज सेइंग कि आपको एक्शन लेना होगा। पाइल नंबर 3, आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन लेने का पहला स्टेप क्या होता है? विचार, सोचना, मन बनाना किसी चीज़ को लेकर। तभी हमारे पास टैरो में वॉन्ड्स की एनर्जी है और आपकी रीडिंग में आई है वॉन्ड्स की एनर्जी, और बहुत उत्तम कोटि की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। यह है उत्तम कोटि का विचार, मन बनाना, विचार लेकर आना कि यस, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रही हूँ मैं, क्या ये डिजर्व करती हूँ? एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आंसर हमेशा यही होता है कि यस, मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट्स दे सकती हूँ, मैं खुद को प्यार कर सकती हूँ। किसी का मजाल नहीं है कि मेरे को आके डिसरिस्पेक्ट करे, मेरे को आके हर्ट करे। ये माइंडसेट आपको चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये महीना ये साल आपके लिए मामूली नहीं है। ओके, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपके लिए 13 महीने हैं, विच मीन्स कि जनवरी 2024 टू जनवरी 2025 13 महीने बनते हैं। ये 13 महीने आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। ओके, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की? हर चीज़ का नया बनना, हर चीज़ का, अपने सर से लेकर पैर तक, जैसे आप अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक सीट तक लेकर जा रही है। मुझे एक सीट दिख रही है, चेयर। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस सीट पर बैठने से पहले इस पाइल को खुद को हील करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। ये अपना यही सेल्फ डैमेजिंग वर्जन लेकर इस सीट पर नहीं बैठ सकते, या फिर वो सीट मिल ही नहीं सकती आपको जब तक आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते या कर लेते। ओके, सो ये ईयर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, एंड जनवरी मंथ में वो पहला एक्शन लेना कि बस हो गया और नहीं। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी इस आदत को ठीक नहीं करते हैं, मैं फिर से याद दिला दूं, स्पिरिट इज सेइंग कि हम एक्शन लेंगे और हमारा एक्शन जो होगा वो बहुत मिस्टीरियस होगा, और वो पाइल नंबर 3 की लाइफ को बहुत मिस्टीरियस बना सकता है। ओके, सो इट्स बेटर कि आप खुद से ही एक्शन लें यहाँ पर। Spirit is saying make a list.
मेक अ लिस्ट। ये जो भी चीज़ें हैं जो आप करते हो, मेक अ लिस्ट। जो लोग हैं, जो नाम है, मेक अ लिस्ट। एंड नेक्स्ट टाइम जब ये लोग आपको दोबारा से डिसरिस्पेक्ट या हर्ट करने की कोशिश करें, टेल देम कि नो। अगर आपको बात करनी है आराम से, नीची आवाज़ में, मैं सुनने को राज़ी हूँ, मेरे कान हैं आपकी बात को सुनने को, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं करेंगे, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे। पाइल नंबर 3, अब हम आपके यहाँ पर लव लाइफ के बारे में मैसेजेस देखते हैं। ये एक ओवरऑल एनर्जी है आपकी इस मंथ की। We have 9 of Pentacles, Nine of Cups and 7 of Wands. आपकी लव लाइफ में आप चाहे कमिटेड हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए एक हिदायत है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें मत खराब किया कीजिए। जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी साइड है आपके रिलेशनशिप की, उसे मत खराब कीजिए, उसे मत तबाह कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंडेंसी है इस पायल में, या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि ये टेंडेंसी हो कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है उस समय कुछ गलत कर देना या गलत बोल देना या मूड ख़राब कर देना। एक होता है ना कि बहुत फ़न एनर्जी है, सब तैयार होके बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और एक पर्सन बस वैसे ही ट्रिगर है, ऐसे ट्रिगर्ड हो रखा है और वो सभी का मूड ख़राब कर रहा है। सेम एनर्जी आपकी लव लाइफ में है। जब सब अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, उस समय ये जो ट्रिगर उठता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कुछ ख़राब हो जाए बात, या पार्टनर रोने लगे या पार्टनर स्ट्रेस में चला जाए, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, और आई थिंक ये सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर की रूट है बेसिकली, ये यहीं से आ रही है एनर्जी। सो आपको बहुत माइंडफुल होना है कि जब सब ठीक है रिलेशनशिप में तब आप कुछ गलती ना करें या कुछ गलत ना बोलें या जानबूझकर चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश ना करें। अगर पार्टनर जेन्युइनली आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, एप्रिशिएट करना, या फिर उसमें नुक्ताचीनी करने की जगह कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है, ये इतनी ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए, डोंट डू दैट। एप्रिशिएट कीजिए एफर्ट को, एप्रिशिएट कीजिए सीन को जो आपके पार्टनर ने आपके लिए क्रिएट किया है, चाहे फिर उसमें कुछ 100 कमियां ही क्यों ना हो। भाव इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? सो भाव को देखना इस समय, इस महीने में बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एप्रिशिएट कीजिए अपने पार्टनर को, उनके जेन्युइन एफर्ट को। एंड द सेम वे अपने पार्टनर को भी ये महसूस करवाने की कोशिश करना, उनको आप थोड़ा सा उनका ध्यान इन चीज़ों पर लेकर जा सकते हैं। अगर उनका ये बिहेवियर है कि यू शुडंट बी डूइंग दिस, या आपको नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, जैसे रंग में भंग, मुझे ये स्टेटमेंट सुन रही है, रंग में भंग, किसी ना किसी की ये टेंडेंसी ज़रूर है। एक तरफ कुछ बहुत एक्साइटिंग इवेंट चल रहा है और कोई बस ट्रिगर है और उसमें बस ख़राब करना, और यही सीन आपकी लव लाइफ का है। सो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके करियर के बारे में हमें यहाँ क्या पता चलता है। पाइल नंबर 3, we have Page of Swords, the Emperor, Three of Wands and the Hanged Man। आपका इंतज़ार हो रहा है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग। मैं मेन मैसेज यहाँ पर बिजनेस के बारे में पिक कर रही हूँ पाइल नंबर 3 के लिए। आपको अगर लॉन्च करना है खुद को 2024 में, आई थिंक जनवरी
आपका महीना है, जनवरी इज़ योर मंथ, पायल नंबर 3। आपको खुद को लॉन्च करना चाहिए, ओके, क्योंकि कुछ ग्रुप है, कोई क्राउड है जो आपका इंतज़ार कर रही है। एक 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 कम्युनिटी है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। सो अपने आप को लॉन्च कीजिए, ये लॉन्च करने की एनर्जी है। फिर से एक्शन की ऊर्जा पेज ऑफ सोर्ड से। अगर आप जॉब में हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपनी जॉब में नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचें, प्रमोशन के बारे में सोचें, या आप लेवल अप और कैसे आगे बढ़ सकते हो, और कौन सा बड़ा टाइटल है जो आप अपनी जॉब में हासिल कर सकते हो, उसके बारे में सोचना और फिर एक्शन लेना। अगर आपको हायर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है तो कीजिए। ये मैसेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है पायल नंबर 3 आपके लिए कि आप इस समय जिस पोजिशन में हो, ऐसा नहीं है कि इस पोजिशन में कोई प्रॉब्लम है, इस चीज़ की आपकी पोटेंशियल बहुत बड़ी है मेरी जान। आप बहुत आगे निकल सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले देखना होगा, खुद को समझना होगा, सोचना होगा कि मैं और कैसे आगे बढ़ूं, मेरे लिए और बड़ा टाइटल क्या है, और बड़ी कुर्सी क्या है मेरे लिए, यू नो। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट है इस मंथ में आपके लिए। ओवरऑल मुझे आपका करियर जैसा है उसमें एक रिदम दिख रहा है। मेन शिफ्ट है यहाँ पर ये एक्शन की। पेज ऑफ सोर्ड्स आपका मेन कार्ड है बेसिकली करियर में। ये फिर से विचार की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। केयर टेकर, ध्यान रखें और दूसरों को खुद का ध्यान रखने दें। ओके, आपको जैसे कहा जा रहा है, जिनका जैसे होता है ना कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, लेकिन फिर सामने से अलाउ भी कीजिए कि वो सामने वाला भी आपका ध्यान रख सके, आपकी केयर कर सके। ये बैलेंस है, यू नो। सो केयरिंग एनर्जी को लेकर थोड़ा सा माइंडफुल होना होगा आपको। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की केयर ना करें, ज़रूरत से कम भी किसी की केयर ना करें। साथ ही साथ जब आप केयर कर रहे हो किसी की, तो दूसरों को भी मौका दें आपकी केयर करने का, दूसरों को भी मौका दें आपके लिए कुछ करने का। अलाउ करें उसको, ऐसे नकारात्मक ढंग से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है या नो कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। लेडी वीनस, लाइट एक्टिवेशन, कॉल टू एक्शन, पावर सर्ज, अर्थ मिशन। जैसे एक बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, और ये डिज़ायर अच्छी है। इस डिज़ायर को आप अपने करियर में लगा सकते हो। ओके, ऑल्सो ये जो द एम्परर का मैसेज है यहाँ पर कि आपकी पोटेंशियल बहुत बड़ी है। आप जो भी कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप इससे ज़्यादा कमा सकते हो, बड़ा कर सकते हो। उसके लिए अपनी कॉन्शियसनेस में अर्थ मिशन को लेकर आएँ। आप दुनिया के लिए क्या करना चाहोगे, क्योंकि जैसे आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगी। क्योंकि द एम्परर दरअसल अर्थ मिशन इसका यही है कि ये अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करके रखे, उसको संभाल के रखे, उसमें ऑर्डर, राइट ऑर्डर रखे। तो इसके पास एक अर्थ मिशन है, एंड दैट इज़ वाई वो एक एम्परर है। ओके, सो यस, आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। Hathor, light activation, again light activation twice. मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3 दरअसल ये जो 2024 का समर सीजन है, आई नो हम जनवरी मंथ की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये डाउनलोड मतलब मुझे एक डाउनलोड मिला आपके लिए। जनवरी मंथ से लेकर जो समर सीज़न है 2024 का, ये टाइम पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये मैसेज है। आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। एक्सेलरेशन, ब्रिलियंस, स्टैंड इन योर लाइट। बहुत
हाई लेवल के आपको एक्शंस लेने होंगे, आप टाइम अगेन वेस्ट नहीं कर सकते। फिर जाकर जो रिवॉर्ड है वो आपका रेडी होगा समर सीज़न तक। लेकिन समर सीज़न तक कुछ है बड़ा आपके लिए, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप जनवरी मंथ में सही तरीके से एक्शन लेते हो, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. इस मंथ में आपको अपनी ग्रीफ को प्रोसेस करना होगा। आपने पिछले समय में अगर किसी चीज़ को गंवाया है, किसी व्यक्ति को गंवाया है, किसी ख्वाब को गंवाया है, तो उसको प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग के लिए एक्सेप्टेंस, हार्ट चक्रा हीलिंग लगेगी। ओके, सो जो हुआ उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। साइमल्टेनियसली ये भी आपको करना पड़ेगा इस महीने में। Perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. एक कॉन्फिडेंस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और जब हम ये बोल रहे होते हैं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि हम अपने माइंड की पावर को समझ रहे होते हैं कि माइंड बहुत पावरफुल है और माइंड की मदद से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड आपको इस महीने में लगेगा। बार बार खुद को याद दिलाइए कि आपके लिए चीज़ें पॉसिबल हैं। आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हो। ओके, A change of heart, eclipse in Taurus, number 26, re-evaluation. A change in your emotional life, moon in Scorpio, number 20, transformation. Yes, ये दोनों कार्ड कंफर्म करते हैं कि इस महीने में आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके इमोशंस में ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, और हार्मनी मुझे दिख रही है यहाँ पर फिर से, और सूरजमुखी से फिर से समर सीजन बहुत सिग्निफिकेंट है इस पायल के लिए। हृदय परिवर्तन, अपना मन बदलने की कोशिश करना, बेहतरी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, उससे आपकी इमोशनल बॉडी भी हील होगी। कम्युनिटी 11th हाउस। सो मैं जो पीछे आपको मैसेज दे रही थी कि कुछ लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग इसी महीने में आपके लाइफ में वेलकम आप इनको कर सकते हो। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक आपका दायरा बढ़ेगा, आप कुछ नए लोगों से जानोगे, उनके साथ हो सकता है कुछ कोलैबोरेशन हो आपकी, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगी दोनों पार्टीज़ के लिए। ओके, सो कम्युनिटी एक एहसास है कि आप अकेले नहीं हो। ये एक सर्कल है आपका, बेसिकली सीक्रेट सर्कल आपका, और बेसिकली आपकी ब्लेसिंग भी है, तो नए दोस्त भी बन सकते हैं आपके। नाउ लेट्स सी आपके फाइनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, Rabbit, too much concern with sexual matters. Okay, कुछ लोगों की एडिक्शन हो सकता है कि यहाँ पर लस्ट से जुड़ी हुई हो। ओके, सो आपको हो सकता है कि इस पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा सा काबू में लेकर आने की ज़रूरत है। एक्साइटमेंट, और क्योंकि ये दोनों बात साथ में आने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क बहुत लेते हैं ये पायल नंबर 3 वाले। चंद मिनटों की एक्साइटमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ कर देना जो आपको ओवरऑल डैमेज करे। सो ऐसे बिहेवियर्स को डिटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इस पायल के लिए। वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके हो सकता है कि आपके सामने खड़े हों, खास करके व्हीकल से जुड़ा हुआ। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, उसमें उसका कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपके लिए आ सकता है।
या वी हैव मिसअंडरस्टैंडिंग वॉल। सो रिलेशनशिप में दीवारें ना खड़ी करें, खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ओके, जो कमियां आप अपने पार्टनर में या अपने किसी रिलेशनशिप में देख रहे हो, फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो, सेम मिस्टेक, क्या ये वो सेम प्रॉब्लम आप में भी है? क्योंकि वो चीज़ ऐसे हमें हम्बल करती हैं, और वो हम दीवारें जो खड़ी करते हैं फिर वो नहीं खड़ी होती। सो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। Someone you know is undependable and insincere. Feather. कोई फ्लिप फ्लॉप बहुत करता है अपनी बातों में, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ कहता है। आपको थोड़ा सा इस पर्सन से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने आप को। ओके, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, थोड़ा सा चौकन्ने रहना इस पर्सन के इर्द गिर्द, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप करता है। तो फ्लिप फ्लॉप करने वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी जो उन्होंने बात सुनी हुई होती है वो उसे सेम तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, कभी कभी उनकी जो हैबिट है फ्लिप फ्लॉप करने की वो उनको आड़े में आती है, और वो जो स्थिति होती है उसको वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो कम्युनिकेशन के लिए अगर आपको किसी तक कोई बात पहुंचानी है तो खुद जाकर बोलिए, खुद जाकर कहिए, किसी को बीच में मीडियम ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन आपकी बात को सेम इमोशंस के साथ या सेम तरीके से ना रखे और वो सामने वाला समझे नहीं और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो ये ऐसे एक चीज़ का ध्यान रखें। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।